बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे तमाम दोस्त, हमारे तमाम जो देखने वाले हैं हमारे चैनल को, अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और उनकी ज़िंदगियों और कारोबार में बरकत अता फ़रमाए। तो दोस्तों, आज हम एक नई स्टोरी लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये स्टोरी भी आपको पहले की तरह बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है बहुत ही थोड़ी इन्वेस्टमेंट से काम शुरू करना। तो दोस्तों, पहले तो हम बकरियों के टॉपिक पर बात करते रहे हैं और अब हम आज क्योंकि बहुत ही थोड़ी सरमायाकारी से काम करने का मशवरा देंगे, वो है देसी मुर्गियों को पालने पर तफसीली बात करेंगे आज। तो सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूं। मेरा नाम है तारिक महमूद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डिसेंट गॉट फार्म। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके, और हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें अच्छे अच्छे, और अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में भी इसको शेयर करें। तो चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। दोस्तों, हमारे चैनल पर बकरियों के हवाले से बातचीत आए दिन होती रहती है और इंशाल्लाह आइंदा भी होती रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे मुल्क में गुर्बत बहुत ज़्यादा है। लोग बेचारे काफ़ी परेशान हैं और मुझे कई दोस्तों ने मैसेज भी किए कि तारिक भाई, हमारे पास तो बकरियों के लिए पैसा नहीं है और गुर्बत है। गुर्बत गरीब आदमी को तो कोई भी देखकर मुंह नहीं लगाता, उसको तो कोई भी पैसे वाला सलाम नहीं करता, हाल चाल नहीं पूछता। हमें उधार पैसा कोई क्या देगा। ये मैसेज पढ़कर मुझे बहुत दुख हुआ और मैं परेशान भी हुआ। तो दोस्तों, पाकिस्तान में बकरियों के कारोबार जैसा तो कोई कारोबार नहीं, लेकिन मसला तो पैसे का है। तो मैंने सोचा कि ऐसी स्टोरी तैयार करें जिससे गरीब लोगों को बराह रास्त फ़ायदा हो। तो दोस्तों, हमने देसी मुर्गियों के कारोबार के बारे में सोचा और इसकी खोज लगाई और इसके बारे में मुकम्मल तफसील जानने की पूरी कोशिश की, ताकि हम इसके जो अदाद शुमार हैं वो अच्छी तरह से पूरे कर लें और फिर ही हम अपने दोस्तों से शेयर करेंगे। तो काफ़ी हद तक हमने ये कोशिश की है। तो हो सकता है हमारे अदाद शुमार में कुछ फ़र्क आ जाए, तो उसके लिए माज़रत चाहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह पूरी कोशिश के साथ, पूरी मेहनत के साथ हमने काम किया है, तो उम्मीद है ऐसा नहीं होगा। तो दोस्तों, हम बात करेंगे देसी मुर्गियों की, सिर्फ देसी मुर्गियों की। इसमें ब्रायलर और लेयर वगैरह की बात नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपके पास जगह है तो ये काम भी बहुत अच्छा है और थोड़े पैसे से शुरू हो जाएगा। अगर आपके पास जगह थोड़ी भी है तो आप मुर्गियों के लिए ऊपर नीचे करके भी जगह तैयार कर सकते हैं। मुर्गियों के लिए ज़्यादा जाली वगैरह का ख़र्चा होता है और जाली भी इनकी सस्ती होती है, बकरियों वाली जाली भी महंगी होती है। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ 200 मुर्गियों के लिए। छोटा सा एक हमने शेड की बात करेंगे, यानी कि छोटे से फार्म की मुर्गियों के की, जो कि बहुत ही कम पैसों से फार्म भी बन जाएगा आपका एक सस्ता सा, और मुर्गियों के ऊपर भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। तो हमने देसी मुर्गियों का टॉपिक ही क्यों चूज़ किया, ये भी बात हम आपको बता देते हैं कि भाई, देसी मुर्गी का जो चूज़ा है वो सस्ता है, इसकी खुराक थोड़ी है और इसका अंडा महंगा है। तो मलेर का तो चूज़ा ही बहुत महंगा है, वो तो तकरीबन 80-70-80 रुपये का उसका रेट है, और उसकी खुराक भी ज़्यादा है, और वो नखरेली भी ज़्यादा है। उसे बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो पसंद नहीं। देसी मुर्गी तो घास भी खा जाती है। तो एक मुर्गी जो होती है देसी मुर्गी के लिए आपको जगह जो चाहिए शेड में, वो 1 मुरब्बा फुट, ये काफ़ी होती है। तो अब बात करते हैं इसके बाद हम मुर्गियां ख़रीदने की, चूज़े ख़रीदने की।
तो दोस्तों आपने चूज़े जो जब ख़रीदने हैं, अब हम बात करेंगे मुर्गियां ख़रीदने से पालने तक, सॉरी, और प्रॉफिट तक। तो दोस्तों आपने वीडियो पूरी देखनी है, फिर ही फ़ायदा होगा। और अगर टॉपिक अच्छा लगा तो सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। प्यारे दोस्तों, आपने मुर्गियों के बच्चे किसी भी आम बेचने वाले आदमी से नहीं ख़रीदने, जो आम तौर पर गलियों में, बाज़ारों में बेचते फिरते हैं, मोटरसाइकिल पर, गाड़ियों में। इनसे नहीं ख़रीदना। ये बड़े ऐलान करते हैं कि ये वैक्सीन, इसकी वैक्सीन पूरी है, ये है फ़लाँ फ़लाँ। नहीं, ये यहाँ से नहीं। और ना ही आपने किसी अपने करीबी फार्म से ख़रीदने हैं, चाहे फार्म वाला आपको जानता ही क्यों ना हो। तो दोस्तों आपने चूज़े बराह रास्त हैचरी से ख़रीदने हैं। इसकी हैचरियाँ भी जगह जगह हैं, आम मिल जाते हैं चूज़े। और वहाँ से चूज़े लेने से पहले आपने चूज़े की सेक्सिंग लाजमी करवानी है। सेक्सिंग के अमल से डॉक्टर मुर्गियाँ अलग और मुर्गे अलग कर देते हैं। आपने सिर्फ मुर्गियाँ ही लेनी हैं, चाहे आपको 1 या 2 रुपए पर चूज़ा महंगा मिले, कोई बात नहीं। आमतौर पर हैचरी से चूज़ा तकरीबन 15 रुपए का, 16 रुपए का सेंसिंग में मिल जाता है, तो आप 15 रुपए रेट रखें। 200 चूज़ा है, तकरीबन 15 रुपए के हिसाब से ये 3000 का बनेगा। तो आपने चूज़ा फार्म पर लाने से पहले डॉक्टर से पूरे साल की वैक्सीन का शेड्यूल लाजमी हासिल करना है, और उसके मुताबिक इनकी वैक्सीन अपने हाथ से पूरे वक्त पर करनी है, और उसमें किसी किस्म की गफलत नहीं करनी। दोस्तों शुरू में तो चूज़े की खुराक बहुत कम होती है, और जब मुर्गी तैयार हो जाती है, अंडा देती है, तो फिर वो रोज़ाना तकरीबन, जो देसी मुर्गी है, वो 70 से 80-85 ग्राम तक खुराक खाती है। तो दोस्तों देसी मुर्गी से ब्रायलर की खुराक ज़्यादा होती है। और एक जो देसी मुर्गी है, इसका जो एक चूज़ा आपने फार्म में लेके आए, वो जवान होता है और अंडा देने तक, यानी कि पहले दिन से अंडा देने तक, वो 4 किलो खुराक खा जाता है तकरीबन। फिर मुर्गी अंडा देती है। 4 किलो खुराक खाने के बाद मुर्गी अंडा देना शुरू कर देती है। तो दोस्तों 200 मुर्गियों में से कोई 10 या 15 मुर्गियां मर भी जाती हैं। खुराक की बोरी तकरीबन, जो अब फ्रेश रेट है, वो तकरीबन 1900 साढ़े 1900 रुपये की मिलती है मार्केट से। तो दोस्तों आपने मार्केट से मुर्गियों के लिए अगर कोई वैक्सीन या फीड वगैरह लेनी है, तो वो इंतहाई अच्छी किस्म की लेनी है, लो क्वालिटी में नहीं लेनी। वो आपको एक भारी नुकसान से दो चार कर सकती है, आपको परेशान कर सकती है। जिस चीज़ अच्छी क्वालिटी की फीड, जो कि सबसे ज़्यादा एक अहम किरदार अदा करती है फार्म पे। बस 100-150 रुपये का बोरी का फ़र्क होता है हल्की का और अच्छी का। तो आपने अच्छी कंपनी का ही इंतखाब करना है। छोटे चूज़े को शुरू में 11 नंबर की खुराक डालते हैं, और जब वो तकरीबन 3 साढ़े 3 माह का हो जाता है, तो फिर उसको 14 नंबर खुराक दी जाती है, चूज़े वाले, अंडे वाले को। तो अगर जो आपने सेंसिंग करवा के लेके आए थे जानवर, परिंदे, मुर्गियों के, उनमें से जो मुर्गे निकले वो आपने अलग कर लेने हैं, और अगर कोई बीमार मुर्गी फार्म में मौजूद हो तो उसको भी आपने अलग करना है। दोस्तों 1900 के हिसाब से 4 किलो खुराक, 1 किलो खुराक 38 रुपये की बनती है, तो 4 किलो तकरीबन 152 रुपये की बनेगी। 152 रुपये एक मुर्गी खा के अंडा देना शुरू कर देती है। अब हम बात करते हैं कि 190 मुर्गियाँ हमारे पास बची थी, 152 रुपये हर मुर्गी ने खाए, तो ये टोटल बन गए 28,880 रुपये। 3,000 रुपये चूज़े के भी डाल लें, और तकरीबन 2,000 रुपये की इसकी वैक्सीन, 33,800 रुपये लमसम बनते हैं ये। तो दोस्तों अब सारी मुर्गियों ने तकरीबन अंडा देना शुरू हो जाएंगी। आपने मुर्गियों के चूज़े फार्म में मार्च या अप्रैल में डालने हैं, ताकि सीज़न के शुरू होने से पहले मुर्गी अंडे पूरे कर ले और अंडे का वज़न भी मुकम्मल कर ले, जो कि आपको ज़्यादा नफ़ा देगी।
और अगर आपने जुलाई अगस्त में मुर्गी चूज़े डाले तो वो आपको ज़रा भी फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान हो जाएगा, क्योंकि सीज़न के दिन में तो वो अंडा नहीं देगी या फिर अभी छोटा छोटा अंडा देगी, अंडे का वज़न पूरा नहीं होगा। एक मुकम्मल जो अंडा होता है सीज़न में वो 55 से 60 ग्राम तक का होता है। इससे छोटे का वज़न उसका रेट कम होता है, और अगर इससे बड़ा हो तो उसका रेट ज़्यादा भी होता है। तो आमतौर पर जो देसी मुर्गी अंडा देती है, ये दोस्तों इसकी जो एवरेज है वो 85% होती है तकरीबन। 100 में से 85 मुर्गी अंडा देती हैं, 15 नागा कर जाती हैं। जबकि इसके मुकाबले में जो लेयर की शरह है वो 97% तक जाती है जब वो पीक पे होती है। लेकिन यहाँ पे ये अगर अंडा ज़्यादा देती है तो लेयर मुर्गी की खुराक भी तकरीबन 100 से 110 ग्राम होती है, और इसका जो चूज़ा है वो भी तकरीबन 80-85 रुपए का या 70 से 80-85 रुपए का मिलता है। तो इस सारे के बावजूद दोस्तों जो देसी मुर्गी है वो खुराक कम खाती है, अंडा देती है, और मार्केट में लेयर के अंडे के मुकाबले में देसी मुर्गी के अंडे का रेट ज़्यादा होता है। ये तकरीबन 15 रुपये का सेल होता है, सर्दियों में 20 रुपये का भी होता है, लेकिन आप आम एवरेज के हिसाब से बनाएं तो ये तकरीबन 15 रुपये बन जाता है। तो सर्दियों में तो खैर किस्मत वालों को मिलता है अंडा, ये देसी खाने को बड़ा अनमोल हो जाता है। तो सर्दी में जो है ना इसकी कीमत भी बढ़ जाती है, लेकिन आप 15 रुपये का ही हिसाब रखें। हम एक साल का शेड्यूल बनाते हैं महीने के हिसाब से। सारे साल में खुराक एक मुर्गी जो है वो तकरीबन साल का तो नहीं हम करते, यहाँ पर हम कर लेते हैं अब अंडे से आगे का। जो मेरे पास शेड्यूल जो मुझे बना के दिया गया है उसके मुताबिक मुझे जो शेड्यूल दिया गया है, इसमें एक मुर्गी पूरे महीने में जो देसी मुर्गी है वो तकरीबन 25 अंडे देगी, 5 नागे कर जाएगी, और ये तकरीबन 15 रुपये का अंडा इसका बिकता है। हमने रेट बनाया है इसका 15 ज़रबे 25, ये 375 रुपये के अंडे एक महीने में देगी आपको देसी मुर्गी। और इसकी जो खुराक की मद में ख़र्चा आएगा वो 228 रुपये बनता है 6 किलो फीड का। ये फिर जब अंडा शुरू करती है तो फिर फीड को ज़्यादा कर देती है इस्तेमाल करना। अब 375 में से 228 रुपये माइनस करें, ये 147 रुपये बनते हैं। इसमें कोई विटामिन के पैसे नहीं डाले गए और ना ही किसी वैक्सीन के डाले गए हैं, वैसे ही एक आम बस लमसम दिया गया है आपको। इसमें से कुछ विटामिन वगैरह और कुछ इसके मेडिसिन के भी निकलेंगे, लेकिन वो फ़िलहाल हमने नहीं किए। तो ये जो नफ़ा बना है इसका, ये 147 रुपये एक मुर्गी का एक महीने का बना है। पूरा महीने में 147 रुपये का नफ़ा देती है एक मुर्गी। अब हमें 8 महीने लेने, क्योंकि 4 महीने पहले शेड पे रखी थी जब अंडा नहीं दे रही थी। जब अंडा स्टार्ट किया तो हम 8 महीने अंडा लेंगे इससे। अब एक महीने का बनेगा 190 मुर्गियाँ ज़रबे 147, आपका जो नफ़ा बना है वो बना है 27,930 रुपये एक महीने का। इसमें से आप और भी कोई 2,000 विटामिन का निकाल दें, चलो तब भी आपको 25,000 बनता है। 3,000 निकाल दें तब भी 25,000 रुपये पर मंथ आपकी आमदन बनती है 200 मुर्गियों की। तो इसी तरह दोस्तों आप इसमें से तकरीबन 6-7 महीने कमा सकते हैं, और बाद में जब आपने मुर्गी कंडम हो जाती है, सीज़न का एंड होता है, तो आप मुर्गी भी इसकी तकरीबन 150 से 200 रुपये की मार्केट में आसानी से बिक जाती है। 150 से 200 की आसानी से बिक जाती है। तो ये सारा नफ़ा आपके सामने है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम देखने वालों को, मेरे दोस्तों को हमारी आज की वीडियो लाजमी पसंद आई होगी। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, इसको फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारी आपसे वही एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुपों में लाजमी शेयर करें, ताकि जो दोस्त बराह रास्त हमारे चैनल को नहीं देख रहे वो भी इस वीडियो को देख लें। इंशाल्लाह बहुत लोगों का भला हो जाएगा। तो दोस्तों